सीमा हैदर भी एक मैं आतंकवादी मानता हूँ, क्योंकि वो चोरी छुपे आई है, ना कि किसी से वीजा परमिशन करके ऐसा कुछ आई है। सरकार का आदेश है कि सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ो, जिसमें सीमा हैदर भी आती है। सीमा हैदर कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। जब हमने ये फैसला लिया है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों को एग्जिट किया जाए, जो लोग वैलिड वीजा पे भी आए हैं, जो भारत सरकार की मंजूरी से आए हैं, तो फिर ये तो इलीगल आई है। वकील साहब, सीमा ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें वो रो रही थी। अगर वो वापस जाती है तो पाकिस्तान में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में कितना सुरक्षित मानते हैं आप उसको भेजना यहाँ से, और वो किस आधार पर आप खतरा बता रहे हैं? हमने उनका ठेका नहीं ले रखा, उनके 20 टुकड़े हों या 50 टुकड़े हों, हम उनके टुकड़े टुकड़े छीनने के लिए नहीं है। डोली आई थी, अब आरती ही जाएगी। डोली लेने कौन गए हो? एपी सिंह गए, कंधा लेकर डोली में 4 आदमी लगे। एपी सिंह कितने लग रहे हैं डोली में, हमें ये बता दे भाई, कितने फूलनवारी कार पे एपी सिंह ड्राइवर। इलीगल रिलेशंस है, कोई इसके शादी नहीं हुई बिना तलाक के। किसी भी धर्म में कहीं भी शादी नहीं होती, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा सीमा हैदर केस की, वो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज इतना बड़ा धमाका होगा इस वीडियो के अंदर जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, मोमिन सर ने सीमा हैदर को पूरी तरह घेर रखा है और सरकार ने भी सीमा हैदर पर तलवार टांग रखी है पाकिस्तान जाने की। और ये सीमा हैदर अब पुलिस की कस्टडी में है और इसको बहुत जल्द डिपोर्ट करने की कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द ये हमारे देश को छोड़कर पाकिस्तान जाएगी। ये बात 100% बिल्कुल सही है। ये जो चारों बच्चे हैं सीमा हैदर के पास, ये भी सीमा हैदर के साथ पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर अपने बच्चे मांग रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान भेजने का बहुत बड़ा आदेश दे दिया है और ये सीमा हैदर डिपोर्ट होगी बहुत जल्द। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। हमारा मकसद जो है सबसे बड़ा सीमा से कोई इतना ये नहीं है। हमारा मकसद सबसे पहले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है, भारत देश की सुरक्षा है, राष्ट्रीय हित सबसे पहले है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। उससे हम किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करेंगे। जब हमने ये फैसला लिया है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों को एग्जिट किया जाए, जो लोग वैलिड वीजा पे भी आए हैं, जो भारत सरकार की मंजूरी से आए हैं, तो फिर ये तो इलीगल आई है। इसको तुरंत प्रभाव से जो ना इसको भेजना चाहिए। सरकार को चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी अगर आपको इसको भेजने का फैसला करना है तो उसका लीगल तरीका ये है कि आप एक एफआईआर कैंसलेशन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए कि हमने इसकी एफआईआर को कैंसिल किया है और इसको डिपोर्ट करने का फैसला किया है, तो उसमें वो मंजूर कर लेंगे जज साहब। वकील साहब, सीमा ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें वो रो रही थी। अगर वो वापस जाती है तो पाकिस्तान में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में कितना सुरक्षित मानते हैं आप उसको भेजना यहाँ से, और वो किस आधार पर आप खतरा बता रहे हैं? यार, पाकिस्तानियों के हमने ठेका ले रखा है क्या? उनके टुकड़े हो जाएं या उनके ना हो जाए, हमारे 28 लोग चले गए, हमने अपने भारतीयों का ठेका ले रखा है। हमारे भारतीयों की सुरक्षा सबसे पहले, हमने उनका ठेका नहीं ले रखा। उनके 20 टुकड़े हों या 50 टुकड़े हों, हम उनके टुकड़े टुकड़े छीनने के लिए नहीं है। हम अपने भारतीयों के लिए सबसे पहले है, हमारे लिए हमारा भारत सबसे पहले है। अगर इतना ही खतरा है तो उसकी बेल कैंसिल करके उसको जेल में डाल दो, आप उसको मत भेजो, जेल में पड़ी रहेगी वहाँ जेल में। उसकी चार्जशीट पेश करो, उसमें जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसको देखेंगे आगे चल करके। सीमा बोल रही है कि ससुराल में तो सिर्फ डोली आती है, वापस अर्थी जाती है। ससुराल है ही कहाँ? नहीं, वो तो मानती है ना इंडिया के अंदर ससुराल। कल को जो है ना, बिना तलाक लिए किसी की भी वाइफ किसी के पास, ये इलीगल रिलेशंस है। कोई इसके शादी नहीं हुई बिना तलाक के। किसी भी धर्म में कहीं भी शादी नहीं होती, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म में आप चले जाओ। अगर आपको किसी से शादी करना है, शादीशुदा औरत को या मर्द को, सबसे पहले तलाक लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप शादी कर सकते हो। ये बात हमने कोर्ट में पहले दी है, फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और हमने उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस इलीगल कस्टडी से कोई संतान पैदा होती है तो वो उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए। लेकिन 5 बच्चे हैं, 4 पहले बच्चे, अभी एक लड़की पैदा हुई है और वो जश्न भी मना रहे इसको लेकर कि अब तो नागरिकता जरूर मिल जाएगी। तो ऐसे में कितना भेजना कितना मुनासिब होगा पाकिस्तान 5 बच्चों के साथ? देखिए, वो जो 5वीं बच्ची है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे जो अंदेशा है वो जांच का विषय है, वो प्लांट की हुई है। वो मुझे नहीं लगता कि जो ना वो इसकी खुद की होगी, वो कहीं से। आप काफ़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, इसका जांच का विषय है। जो अब तक पता चला है वो ये है कि वो प्लांट की हुई है, जो हमें शक है इस बात का। मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे का? क्या वजह? मकसद है देश को गुमराह करना, सरकार को गुमराह करना,
देश की अदालतों को गुमराह करना ताकि यहाँ पर नेशनलिटी का दावा ठोका जा सके, लेकिन नेशनलिटी नहीं लेने देंगे। मोमिन मलिक जब तक जिंदा है जब तक तो नेशनलिटी लेने नहीं देगा। अभी आपने प्रेस वार्ता में एक दावा किया कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद आप सीमा का जम्मू कश्मीर से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। कनेक्शन है, वीडियो सुनिए आप, दिखाऊं वीडियो में? बताइए। नहीं, वीडियो में कहती है कि मेरे लिए जम्मू कश्मीर से ड्राई फूड आते हैं। तो इसका मतलब कनेक्शन कनेक्शन है तभी तो आ रहे हैं, अच्छे कनेक्शन है तभी तो ड्राई फूड आ रहे हैं। आपके पास भी कोई इससे कनेक्शन हो सकता है जो हमला हुआ उसमें इन्वॉल्व मानते हैं? क्या पता, अगर जम्मू कश्मीर में कनेक्शन है तो वो अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, जांच का विषय। आपको कोई जम्मू कश्मीर से आया? मेरे को तो आया नहीं। आपको कोई एक आध डब्बा बादाम का या कुछ किसी चीज़ का आया क्या? नहीं आया ना मुझे आया। इसको क्यों आया जबकि कभी जम्मू कश्मीर में गई नहीं? वो ड्राई फ्रूट तो मंगा सकते हैं शायद। मंगाना अलग चीज़ है, आना गिफ्ट आना इसमें कहती है मेरे लिए गिफ्ट आते हैं हमारे। क्या रिश्तेदारी मानते हो? हमने तो मुकदमे भी लड़े वहाँ के लोगों के, यहाँ पर क्या कनेक्शन क्या मानते हो जम्मू कश्मीर से? यही बताएगी, जांच का विषय यही है। और जो एक वीडियो वायरल हुई थी इसकी पाकिस्तान से, जो इसका खुद का जो इसके साथ रहता था जो बंदा जफर नाम का, उसने बताया था, उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि ये वहाँ के ट्रेनिंग कैंप में भी जाती थी, इसका चाचा भी वहाँ फौज में है। तो कहीं ना कहीं शक और जांच का विषय हमने सरकार को लिखा भी था कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को छुपाने के लिए सनातन का चोला ओढ़ता है या भारत माता की जय के नारे लगाता है या हमारे देश के नेताओं की जय जयकार करता है या हमारी सरकारों की जय जयकार करता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत माता की जय लगाएंगे तो भारतीयवासी लगाएंगे, अगर सरकार की जो जय जयकार करेंगे, जो सरकार अच्छा काम कर रही है हम करेंगे, वोट हम दे रहे हैं, सपोर्ट हम कर रहे हैं, चुन हम रहे हैं, हम ही उनकी प्रशंसा करेंगे। तो इससे पहले आप उसको जासूस करार दे चुके हो पाकिस्तान का? नहीं, इस पे पूरा जांच की जानी चाहिए। जो वीडियो वायरल हुई है उसने बताया कि वहां पर ये जाती थी, तो ट्रेनिंग कैंप में क्या लेने जाती थी? तो इसका मकसद क्या हो सकता है? वो तो ये बताएगी। उसने तो बता दिया कि वो तो प्यार, सचिन से प्यार किया इसलिए वो भारत आया। ट्रेनिंग कैंप में प्यार हो रहा था क्या? भारत आने का मकसद? भारत आने का मकसद नहीं, उसने जानबूझ के इसको चुना है ताकि पूरे देश को जो ना ये बेवकूफ़ बना सके। और ऐसा आदमी चुना है जो इसकी बातों पे चले, इसके कहे पे चले। कोई समझदार आदमी होता तो इसके साथ रहता ही नहीं, छोड़ के चला जाता इधर उधर। जिस प्रकार ये इतनी तेज है, हिंदी में भी लिखती है, इंग्लिश में भी लिखती है, बोलती भी है, सारी भाषाओं का ज्ञान है। गुलाम हैदर को आज तक जो ना हिंदी बोलनी नहीं आती, वो सराइकी बोलता है। ये कैसे बोलती है? हिंदी ट्रेंड बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, फटाफट जवाब देती है। कहाँ से सीखा? हिंदी में साइन करती है, कहाँ से आया? तो पूरी कहीं ना कहीं हर चीज़ का जवाब है इसके पास। और देशभक्ति दिखाने की कोशिश तो कहीं ना कहीं वेल ट्रेंड है ना, ये वेल ट्रेंड है। सारे फेस्टिवल मनाती है, सारे पर्व हमारे जो इंडिया के। क्या होगा उससे? क्या होगा? वो बोलती है कि प्यार है हिंदुस्तान से, उसे हिंदुस्तान से प्यार है। तो हिंदुस्तान से प्यार होने के लिए आप वैलिड वीजा पे आते ना, वैलिड वीज़ा लेके आते। हमारा हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, आप वहाँ पर जो है ना वीज़ा लेते हैं, वीज़ा लेकर के आप आते। हिंदुस्तान से प्यार होता तो, और आपको हिंदुस्तान से ही प्यार था तो जब आप बॉर्डर से एंट्री हुए तो 3 महीने तक क्यों छुपे? अगर हिंदुस्तान से प्यार था तो जाके कोर्ट में सरेंडर करते। अगर यहाँ शरण चाहिए थी तो जैसे आपने एंट्री करी थी तो तुरंत अगले ही दिन आपको कोर्ट में जाना चाहिए था और उसमें लिखना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान की हूँ, 4 बच्चों के साथ आई हूँ और मैं हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर सरेंडर कर रही हूँ। खुद जाके अदालत में सरेंडर करती। 3-4 महीने के बाद पकड़ी गई क्या हिंदुस्तान? और जब पकड़ी गई फिर झंडा लेके खड़ी होगी अदालत के बाद। वहाँ पर कहती है, वहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन दे रही है मैं गलती से आ गई हूँ, वहाँ एफिडेविट दे रही है कि जी मैं गलती से आ गई हूँ। तो वो चीज़ भी है ना, वो गलती से कह रही है कि मैं एफिडेविट दे रही है कि मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। तो संभावना आप मानते हो कि जब पकड़ी गई, जब सारी बातें बता रही है वो तो डिफेंस है, वो तो डिफेंस ले रही है, ये ट्रेंड ले रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा है मैंने और आगे भी कहता रहूँगा, किसी के समझ में आए ना आए, ये भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीमा हैदर सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे को, इस नासूर को जितनी जल्दी यहाँ से हटा दिया जाए, भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे, नागरिक सुरक्षित रहेंगी और देश की सरकारें भी सुरक्षित रहेंगी। आखिरी सवाल मेरा ये है, कितनी संभावना है कि सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान वापस? सरकार को पावर है, जैसे एफआईआर है, सिर्फ कानूनी अड़चन ये है कि इसके ऊपर एफआईआर केस चल रहा है। अगर सरकार चाहे तो वहाँ के कमिश्नर को आदेश दे, कमिश्नर एक आवेदन लिखेगा कोर्ट को कि हम ये एफआईआर को जो है कैंसिल कर रहे हैं और भारत सरकार ने इसको डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। उसी टाइम जो है वो एफआईआर कैंसिल जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो एक्सेप्ट कर लेगा और इसको डिपोर्टेशन पे एक्सेप्ट कर देगा, तो तुरंत इसको सरकार भेज सकती है। जो मैंने केस डाल रखे हैं वो मैं 2 मिनट में सब वापस ले लूँगा, तो इसको डिपोर्ट किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ डिपोर्ट मत करो,
डिपोर्ट से भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि आप इसको जेल में रखो। जो दूसरे पाकिस्तान के लोग हैं जिन पे FIR दर्ज है, जमानत होने के बाद वो खुले नहीं छोड़े जाते, वो जेल के अंदर रखे जाते हैं, शेल्टर होम के अंदर रखे जाते हैं, उनको खुला नहीं छोड़ा जाता, ताकि भारत की जो भारत सुरक्षित रहे, भारत की सरकारें सुरक्षित रहे, कोई हमला ना हो सके, कोई सिक्योरिटी लीक ना हो सके। और इसलिए उनको जो है जमानत मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता, वो जेल के अंदर ही रहते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ डिपोर्ट मत करो, जेल के अंदर रखो, चार्जशीट पेश करो। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा अच्छा, मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि इसको जेल, आप इसकी बेल कैंसिल करके जेल के अंदर रखो। भारत के लोग भी सुरक्षित रहेंगे और ये जासूसी भी नहीं कर पाएगी, दूसरे काम गलत भी नहीं कर पाएगी, जेल के अंदर रहेगी। चलिए और शुक्रिया। इसके बच्चों को, इसके जो बच्चे हैं उनका कोई क्राइम नहीं बनता। हेलो फ्रेंड्स, देखा आपने मोमिन मलिक सर ने इस वीडियो में क्या क्या बातें कही हैं सीमा हैदर के बारे में। और वहाँ रघुपुरा लोगों ने, निवासी जो वहाँ के हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब सभी पाकिस्तानी जा रहे हैं तो हमारी सरकार सीमा हैदर को क्यों नहीं भेज रही है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मोमिन मलिक सर ने कितनी बढ़िया बात की है।